हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज अपन एक नया आर्टिकल देखेंगे, उसके अंदर अपन ग्रामर, वोकेबलरी, ठीक है, और सेंटेंस की हिंदी करना सीखेंगे, ठीक है, समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन एक्सेट्रा। देखते हैं टॉपिक कौन सा है। एन इंडियन वेडिंग यानी एक भारतीय विवाह, ठीक है ना। भारत एक बहुत विविधताओं से भरा हुआ देश है और इसका संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत बहुत लंबा चौड़ा है। मतलब विविधताओं से भरा हुआ, तो अलग तरीके से, बहुत तरीके से इसके अंदर विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है, ठीक है। अपने टॉपिक को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट क्लास। लास्ट मंथ यानी पिछले माह, आई अटेंडेड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई कजिन, ठीक है। लास्ट मंथ आई अटेंडेड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई कजिन, ठीक है। अब देखना, लास्ट मंथ यानी पिछले माह, ठीक है। और ऐसे ये भी हो सकता लास्ट संडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ये चीज़ें ध्यान रखना। लास्ट मंथ हो सकता, लास्ट संडे हो सकता, लास्ट ईयर हो सकता है ना। ऐसे शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना। आई यानी मैं, अटेंडेड यानी शामिल हुआ, ठीक है। द मैरिज सेरेमनी यानी जो शादी का प्रोग्राम होता है, जो फंक्शन होता है उसके अंदर। ऑफ माई कजिन यानी मेरे कजिन। कजिन किसको बोलते हैं? चाचा के लड़के को या ताऊ के लड़के को, उसको कजिन। जो बच्ची लड़का लड़की होता है उनको कजिन बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। लास्ट मंथ यानी पिछले माह, आई यानी मैं, अटेंड यानी शामिल हुआ, ठीक है। द मैरिज सेरेमनी यानी मेरी जी का जो प्रोग्राम होता है, सेरेमनी होती है, जो फंक्शन होता है उसके अंदर। ऑफ माई कजिन, मेरे चाचा के जो भाई है उनकी मैरिज सेरेमनी के अंदर मैं लास्ट संडे को यानी लास्ट मंथ को शामिल हुआ, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लास्ट संडे होता था लास्ट संडे हो जाता, लास्ट मंथ होता था मंथ है तो लास्ट मंथ, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और इसके अंदर ग्रामर को समझते हैं, वोकेबलरी को समझते हैं, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे महत्व इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर। लास्ट मंथ यानी पिछले माह, ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आई का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, जो यहाँ के प्रोनाउन है। आई का मतलब हिंदी में मैं होता है और यहाँ पे प्रोनाउन आई, ठीक है। अटेंडेंट यानी शामिल होना, जो कि सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ठीक है ना। पास्ट की बात हो रही तो पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म लगाएंगे। द मैरिज सेरेमनी यानी मेरी सेरेमनी। द यहाँ के क्या आर्टिकल है और मेरी सेरेमनी यहाँ पे इसका नाउन है, और ये ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। और माई कजिन यहाँ पे क्या है? ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद में ये ध्यान रखना कि हमेशा नाउन आएगा, ठीक है। माई कजिन, माई यहाँ पे क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, और कजिन क्या है? नाउन है, तो माई कजिन ऐसे बोलेंगे इसको। माई कजिन की जगह हिज कजिन हो सकता है, हर कजिन हो सकता है, योर कजिन हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। इस चीज़ों को ध्यान रखना है, ऐसे शब्दों पर फोकस करना, वर्ड पर, ठीक है। आ गया पूरा समझ में। आई सब्जेक्ट है और अटेंडेंट मेन वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म है। द आर्टिकल है और मैरिज सेरेमनी यहाँ पे इसका नाउन है। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए एन दी, ये ध्यान रखना है। और आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता? नाउन आता, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आता, तो माई कजिन यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट यानी ये नाउन के फॉर्म में आ गया यहाँ पे, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। द हाउस वाज डेकोरेटेड, जब भी शादी वगैरह का प्रोग्राम होता है किसी के, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? शादी की तैयारी की जाती है, उसके अंदर क्या किया जाता है? हाउस यानी अपने मकान को सबसे पहले सजाया जाता है। द हाउस वाज डेकोरेटेड यानी मकान को सजाया गया था, ठीक है ना। वाज यानी था, ठीक है। द यहाँ पे आर्टिकल है, हाउस यहाँ पे नाउन है, द हाउस, ठीक है ना। पर्टिकुलर हाउस की बात होती है, द हाउस। वाज यानी सजाया गया था, ठीक है ना, मतलब पास्ट की बात। डेकोरेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करते हैं। मैंने आपको तीन चीजें बताई। बी फॉर्म जो होती है इज एम आर वाज वर, जो बी की जो भी फॉर्म होती है वो क्या होती है? उसके बाद में तीन चीजें लगती हैं हमेशा। बी की फॉर्म के पीछे तीन चीजें लगती है, तो परिचय का नाउन, या वर्ब के अंदर जो वर्ब के अंदर आईएनजी का फॉर्म लगता है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करती है वो लगती है, या फिर डायरेक्ट एडजेक्टिव होता है वो लगता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। तो वाज के बाद में यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आगे बढ़ते। इन द इवनिंग
हिज फ्रेंड्स है ना, उसके मित्र, एंड रिलेटिव्स गेदर्ड यानी इकट्ठे होना, एट हिज हाउस, ठीक है। इन द इवनिंग यानी शाम के समय, इसकी जगह ये हो सकता है मॉर्निंग में हो तो इन द मॉर्निंग, ये शब्दों की तरफ गौर करना थोड़ा। इन द इवनिंग यानी शाम के समय, इन द मॉर्निंग यानी सुबह के समय, हिज फ्रेंड्स यानी उसके मित्र, एंड रिलेटिव्स हिज रिलेटिव्स उसके और भी सगे संबंधी जो होंगे, जो गेदर्ड एट एन, गेदर्ड यानी इकट्ठे हुए, एट हिज हाउस यानी उसके घर पे, ठीक है, उनके घर पे। उनके घर पे किनके घर पे, उनके कजिन के घर पे। कौन कौन इकट्ठे हुए, इन द इवनिंग यानी शाम के समय, हिज फ्रेंड्स उसके मित्र, और उनके रिलेटिव्स यानी सगे संबंधी, गैदर्ड यानी इकट्ठे हुए, एट हिज हाउस यानी उनके हाउस पर, ठीक है, उनके मकान पर। इन द इवनिंग, अब इसको ग्रामर समझते हैं, सेंटेंस को ब्रेक है। इन द इवनिंग एक फ्रेज है, ठीक है, ये इसकी जगह इन द मॉर्निंग भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हिज फ्रेंड्स की जगह अगर कोई गर्ल्स हो तो उसका क्या होगा, हर फ्रेंड्स, ठीक है, और जैसे और कोई दूसरा हो तो माई फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। हिज यहाँ पे क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव, और फ्रेंड्स क्या है, नाउन है, तो हिज फ्रेंड्स, और ये एंड कंजंक्शन लगा के, एंड क्या होता है, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों होता है, तो वो क्या कर रहा है, दो वर्डों को जोड़ता है एंड। तो यहाँ पे हिज रिलेटिव, उसके रिलेटिव, माई रिलेटिव, ठीक है ना, योर रिलेटिव, ये सारी चीजें होती हैं। इस चीजों को शब्दों के ऊपर फोकस करना। गेदर्ड जो कि मेन वर्ब है, जो सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और जहाँ पे भी मैंने येलो येलो कर रखा, मतलब पीला पीला कर रखा, वो क्या है, सारी वर्ब है, या तो मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी। एट प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता, ठीक है ना, एट प्रीपोजिशन है। हिज हाउस, हर हाउस, ठीक है ना, उसके मकान पे, है ना, ये ध्यान रखना। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। इस प्रकार अपन सेंटेंस को पहले उसकी हिंदी करेंगे, मतलब उनका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, और फिर उस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, उसके सेंटेंस को स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इत्यादि चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में कि बी इंग्लिश ड्राइवर चैनल को सब्सक्राइब करें। आल वर इन फाइन ड्रेसेज, आल यानी सभी, आल यानी सभी, वर इन फाइन ड्रेसेज, वो सभी किसके अंदर थे, अच्छे कपड़ों के अंदर थे। आल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, और फाइन यहाँ पे क्या, इसका फाइन ड्रेसेज यानी इनका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। वो सभी किसमें थे, आल वर इन फाइन ड्रेसेज। जब भी कोई शादी फंक्शन होता है तो वहां पे क्या थे, सभी अच्छे कपड़ों में होते हैं। आल वर इन फाइन ड्रेसेज, सभी अच्छे कपड़ों में थे, फुल स्टॉप। लेडीज वर सिंगिंग सॉन्ग, लेडीज वर सिंगिंग सॉन्ग, लेडीज यानी महिलाएं, ठीक है ना, औरतें, वर यानी थी, ठीक है ना, सिंगिंग यानी गा रही थी, सॉन्ग यानी गाने, ठीक है। लेडीज यानी औरतें, वर यानी थी, सिंगिंग यानी गा रही थी, कौन, क्या, सॉन्ग, गाने गा रही थी, ठीक है। इसमें आप देखते हैं इस सेंटेंस को, मतलब महिलाएं वहां पे गाने गा रही थी, फुल स्टॉप। लेडीज यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, और सिंगिंग यहाँ पे वर्ब में आईएनजी, सिंग, सेंग, संग, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लग रहा है। सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। मैंने क्या करा, बताया था आपको कि बी फॉर्म के पीछे तीन चीजें लगती है, बी यानी परिचय का नाउन, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है, या फिर वर्ब की आईएनजी। तो यहाँ पे क्या आईएनजी लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज ध्यान रखना, बी फॉर्म यहाँ पे वाज है, यहाँ पे वर है, ठीक है। ये सिंगुलर था इसलिए सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल है। लेडीज यानी औरतें बहुत सारी, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। माई कजिन यानी मेरा कजिन, मेरा चचेरा जो भाई था, पुट ऑन ए स्पेशल ड्रेस, स्पेशल ड्रेस, माई कजिन पुट ऑन ए स्पेशल ड्रेस, क्योंकि वो तो दूल्हा बनने वाला था, तो वो तो स्पेशल ड्रेस पहने गई था, दूल्हा बना हुआ था। माई कजिन की जगह योर कजिन भी हो सकता है, हिज कजिन भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। माई कजिन यहाँ पे सब्जेक्ट है, पुट ऑन यहाँ पे फेजल वर्ब, पुट यहाँ पे मेन वर्ब है ना। पुट की तीनों फॉर्म में पुट होती हैं, ए आर्टिकल और स्पेशल ड्रेस यहाँ पे नाउन है, ठीक है। वापस समझते हैं इसे। माई कजिन यानी मेरा चचेरा भाई, जो भाई है, पुट ऑन ए स्पेशल ड्रेस यानी एक स्पेशल ड्रेस पहने हुए था। माई कजिन यहाँ पे सब्जेक्ट, और पुट यहाँ पे मेन वर्ब, ऑन पुट ऑन लगा दिया तो ये फेजल वर्ब बनी गई है ना, और ए यहाँ पे आर्टिकल, स्पेशल ड्रेस यहाँ पे नाउन, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
ही सेट ऑन ए डेकोरेटेड मेयर, ठीक है। ही यानी वह किसके लिए आया, उसके लड़के के लिए, ठीक है, जो कि दूल्हा बन रहा है, कजिन के लिए। ही सेट ऑन ए डेकोरेटेड मेयर, वह बैठा किसके ऊपर, ए डेकोरेटेड मेयर यानी एक घोड़ी पर, सजाई हुई घोड़ी पर, है ना, सजाई हुई घोड़ी पर बैठा। ही सेट ऑन ए डेकोरेटेड मेयर, सजाई हुई घोड़ी पर बैठा, ठीक है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, सेट ऑन यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही, ठीक है, जो कि सेकंड फॉर्म है। ए यहाँ पे आर्टिकल, डेकोरेट यहाँ पे एडजेक्टिव और मेयर यहाँ पे नाउन। ये चीज ध्यान रखना, आर्टिकल जो अब फ्रेज के रूप में बनता है वहाँ पे, यहाँ पे तो नाउन, आर्टिकल के बाद में मैंने क्या बताया था, नाउन आता, ठीक है। लेकिन जस्ट उसके पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, डेकोरेटेड, ये एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है, इसकी फॉर्म होती। सबसे पहले तो आर्टिकल आएगा, ठीक है, आर्टिकल के बाद में क्या, अगर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद में नाउन आएगा, ठीक है। अगर नाउन एडजेक्टिव नहीं हो तो डायरेक्ट आर्टिकल के बाद में नाउन आता है। ये चीज, इस चीज को ध्यान रखना और आगे चलेंगे जैसे जैसे आपको समझ में आती जाएगी चीजें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दियर वाज ए बैंड पार्टी विथ द बारात, दियर यानी वहां, दियर वाज ए बैंड पार्टी विथ द बारात, दियर यानी वहां, जो जहां पे शादी का प्रोग्राम चल रहा था वहां पे क्या था, दियर, वाज थी, ठीक है ना, था, ए बैंड पार्टी विथ द बारात, बारात के साथ में नॉर्मली आपने देखा होगा कि बैंड पार्टी तो होती है ना, बैंड बाजे होते हैं। दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यानी था, थी जो कि मेन वर्ब है, ए बैंड पार्टी, एक बैंड पार्टी, ए आर्टिकल, बैंड पार्टी यहाँ पे नाउन, आर्टिकल के बाद में नाउन आता, विथ यहाँ पे प्रीपोजिशन और द वापस आर्टिकल और ये बारात वापस नाउन, ठीक है ना, विथ का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। आई समझ में। द दियर यानी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, वाज यहाँ पे जो कि मेन वर्ब, ए बैंड पार्टी जो इसका परिचय का नाउन बता रहा, विथ यहाँ पे प्रीपोजिशन और द बारात है नी, यहाँ इसका ऑब्जेक्ट है ना, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा कोई नाउन आता जो कि ये है द बारात, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे पढ़ते हैं। वी वेंट टू द ब्राइड्स हाउस, वी वेंट टू द ब्राइड्स हाउस, जब बारात अपने दूल्हे के घर से कहाँ से जाती, दुल्हन के घर जाती है ना, नॉर्मली ऐसा ही होता। वी यानी हम, वेंट टू यानी गए थे, ठीक है ना। द ब्राइड्स हाउस, ये एपोस्ट्रोफी एस यानी ब्राइड्स के हाउस यानी दुल्हन के घर, है ना, ये ध्यान रखना, एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं इसको, इसका मतलब का की होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। वी वेंट टू द ब्राइड्स हाउस, ठीक है, फुल स्टॉप। वी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा, वी, और वेंट यहाँ पे क्या, मेन वर्ब का काम कर रही, जो कि गो की सेकंड फॉर्म, टू, टू प्रीपोजिशन द ब्राइड्स हाउस यानी दुल्हन के घर, ठीक है ना, द आर्टिकल का काम कर रहा, ठीक है ना, इसके बाद में ये आ रहा नाउन, है ना, ये जाना। वी सब्जेक्ट, वेंट मेन वर्ब और टू प्रीपोजिशन द ब्राइड्स हाउस ये इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, ठीक है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब क्या होता है, रास्ते में, ऑन द वे, अपन एक स्थान से जब दूसरे स्थान जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, ऑन द वे, ठीक है ना, मतलब दूल्हे के घर से बारात दुल्हन के घर जा रही है तो उसको क्या बोल रहे हैं, ऑन द वे। एट प्लेस यानी पर्टिकुलर स्थान पर, हिज फ्रेंड्स यानी उसके दोस्त, डांस यानी नाचे, डांस यानी क्या हुआ, नाचे, ऑन द वे यानी रास्ते में, एट प्लेस यानी कुछ स्थान पर, हिज फ्रेंड्स यानी उसके दोस्त, डांस यानी नाचे, है ना। इस सेंटेंस को अब ब्रेक करते हैं। ऑन द वे एक फ्रेज है, एट प्लेस यानी किसी पर्टिकुलर स्थान को डिनोट करने के, हिज फ्रेंड्स यानी उसके दोस्त, हिज के साथ में क्या आ रहा, फ्रेंड्स आ रहा, हिज यहाँ पे क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव, फ्रेंड्स क्या नाउन है, और डांस या यहाँ पे मेन वर्ब, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, द हाउस ऑफ द ब्राइड वाज आल्सो डेकोरेटेड, द हाउस यानी जो दुल्हन का घर था उसको भी क्या किया, सजाया गया। ये आपने भी देखा होगा अपने आस पड़ोस में या कहीं पे अपनी शादी, बड़े भाई बहन किसी की भी जब भी हुई तो दूल्हे के घर को भी सजाया था तो दुल्हन के घर को भी सजाया जाता। द हाउस ऑफ ब्राइड वाज आल्सो डेकोरेटेड, मतलब दुल्हन के घर को भी सजाया गया था, दुल्हन के, ब्राइड का मतलब क्या था, दुल्हन के घर को भी सजाया गया। ऑफ का मतलब क्या क्या, का की होता है ना, का की होता। द ब्राइड यानी दुल्हन के घर को भी सजाया गया था, वाज यानी था, आल्सो यानी भी, डेकोरेटेड यानी सजाया गया था। अब इसको ब्रेक करते सेंटेंस। द आर्टिकल है, हाउस यहाँ पे नाउन, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन, द आर्टिकल और ब्राइड यहाँ पे नाउन,
यानी दुल्हन के घर को, ठीक है। वाज यानी था, जो कि मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, मतलब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। और इसमें डेकोरेटेड जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, थर्ड फॉर्म है। आल्सो यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। इस प्रकार आगे समझेंगे अपन। फुल स्टॉप, है ना। ये सेंटेंस यहीं पे समाप्त हुआ और अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। द रिलेटिव ऑफ द ब्राइड्स वेलकम्ड अस। द रिलेटिव ऑफ द ब्राइड वेलकम्ड अस, ठीक है ना। दुल्हन के रिश्तेदारों ने वेलकम्ड यानी स्वागत किया हमारा, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, दुल्हन के रिश्तेदारों ने स्वागत किया हमारा, ठीक है ना। हमारा जो बाराती होते हैं उनका स्वागत कौन करते हैं? दुल्हन के रिश्तेदारी तो करते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा शादी के अंदर ऐसा। द यहाँ पे क्या आर्टिकल है, रिलेटिव यहाँ पे क्या नाउन है, ऑफ क्या प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल वापस, ब्राइड क्या नाउन, मतलब दुल्हन के रिलेटिव यानी रिश्तेदारों ने, वेलकम डे यानी स्वागत करना, अस यानी हमारा, जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार ये सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। द ब्राइडग्रूम वेंट अप टू द गेट। द ब्राइडग्रूम वेंट अप टू द गेट। द ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम का मतलब दूल्हा, द दूल्हा, मतलब दूल्हा के लिए क्या, ब्राइडग्रूम के लिए द यूज हुआ। वेंट अप टू द गेट, मतलब दूल्हा वेंट यानी गया था, अप टू द यानी गेट, दुल्हन के घर के दरवाजे तक गया था। दूल्हा कहाँ तक गया था, मतलब दुल्हन के घर के दरवाजे तक। नॉर्मली देखा ही होगा, बारात को एक निर्धारित स्थान पर उतारा जाता है और वहां से फिर क्या होता, दूल्हे को दुल्हन के घर पे ले जाया जाता है, या फिर जो कोई निर्धारित स्थान होता जहाँ पे फंक्शन होता पूरा, वहां तक ले जाया जाता है, ठीक है, ठीक है ना। अप टू यानी अप टू द गेट यानी गेट तक। द यहाँ पे क्या आर्टिकल है, ब्राइडग्रूम क्या नाउन है, और वेंट क्या है मेन वर्ब, अप टू यानी गेट तक, द गेट तक, है ना। ये ध्यान रखना। अप टू आपने देखा ही होगा, नॉर्मल अप टू 50%, अप टू 20% किसी भी चीज़ के ब्रेकअप, सॉरी ब्रेक, जो कपड़े होते हैं ना उनके ऊपर जो डिस्काउंट वगैरह होता है उनके लिए आपने ऐसा देखा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आगे बढ़ते हैं। द ब्राइड केम इन द फाइन ड्रेस। ब्राइड यानी दुल्हन, केम यानी आनी आई, इन यानी के अंदर, द फाइन ड्रेस यानी फाइन ड्रेस अच्छी ड्रेस के अंदर दुल्हन आई, ठीक है। द ब्राइड केम इन द फाइन ड्रेस। द ब्राइड यानी दुल्हन, केम यानी आई, इन यानी के अंदर, द फाइन ड्रेस यानी अच्छी ड्रेस के अंदर। द अब इस सेंटेंस को ब्रेक करके देखते हैं। द यहाँ पे आर्टिकल, ब्राइड यहाँ पे नाउन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया, केम यानी आई, ठीक है, मेन वर्ब, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन, और द फाइन ड्रेस यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद में इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। द आर्टिकल, फाइन ड्रेस यहाँ पे इसका नाउन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस। सी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सी यानी किसके लिए, दुल्हन के लिए आया। सी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना। सी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि दुल्हन के लिए आया। दूल्हे के लिए ही आया तो दुल्हन के लिए सी आया, ठीक है ना। लड़की के लिए तो सी आता और लड़के के लिए ही आता, ये ध्यान रखना आपको। वाज जो कि मेन वर्ब का काम, मतलब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही, जो कि बी फॉर्म है, और इसके बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है ना, लुकिंग। मैंने बी फॉर्म के पीछे 3 चीज बताई आपको, ठीक है ना। एक तो बी फॉर्म के पीछे वर्ब में आईएनजी आएगी, एक बी फॉर्म के पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करेगी वो आएगी, एक परिचय का नाउन आएगा। तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, ये चीज को समझना। वेरी ब्यूटीफुल यानी बहुत ही सुंदर, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, ठीक है। सी यहाँ पे सब्जेक्ट, वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही, लुकिंग मेन वर्ब, और वेरी ब्यूटीफुल यानी बहुत ही सुंदर, जो कि इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन है। वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। जब दुल्हन शादी होती तो नए नए कपड़े और अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं तो सुंदर तो दिखाई स्वाभाविक है, वो तो होता ही है, ठीक है। आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। दे गार्लैंड ईच अदर। दे गार्लैंड ईच अदर। दे यानी वे, कौन, दूल्हा दुल्हन। दे किनके लिए आया, 2 जने हो गए तो 2 दे आ गया, ठीक है ना। गार्लैंडेड यानी माला पहनाई, ईच अदर यानी एक दूसरे को। दे गार्लैंडेड ईच अदर, उन्होंने
एक दूसरे को माला पहनाई। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, और गार्लैंड मेन वर्ब, और ईच अदर यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। दे गेव अस टेस्टी डिनर। दे यानी किन्होंने, मतलब दुल्हन के परिवार वालों ने, ठीक है ना, उन्होंने क्या दिया, गेव अस दे टेस्टी डिनर, मतलब उन्होंने रात्रि का भोजन दिया। दे यानी उन्होंने, गेव यानी दिया, अस यानी हमें, टेस्टी डिनर यानी एक अच्छा रात्रि का भोजन। दे यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, गेव यहाँ पे मेन वर्ब, और अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और टेस्टी डिनर यानी अच्छा खाना दिया, है ना, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, दियर वाज ए पंडित। वहां पे कौन था, दियर वाज ए पंडित, एक पंडित था। दियर यानी वहां पे, वाज यानी था, ए पंडित यानी एक पंडित था। दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब, ए यहाँ पे आर्टिकल, और पंडित यहाँ पे नाउन। ठीक है ना, इस प्रकार से सेंटेंस, दियर वाज ए पंडित, वहां पे एक पंडित था, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। The bridegroom and the bride sat side by side। ठीक है, the bridegroom and the bride sat side by side। ठीक है, bridegroom का मतलब क्या होता, दुल्हा। ठीक है, और the bride का मतलब क्या, दुल्हन। सेट यानी बैठ गए, जो कि मेन वर्ब है। साइड बाय साइड, जब फेरे होते हैं या कोई ओथ ली जाती है, अलग अलग धर्म के अनुसार जो भी कुछ होता है, जहाँ पे भी जो पंथ के अनुसार जो व्यवस्था होती है वो होता, उसके अनुसार सभी के अंदर ऐसा ही होता है कि दूल्हे को और दुल्हन को अपने, मतलब साइड बाय, मतलब दूल्हे के बगल में दूल्हा और दुल्हन के बगल में दुल्हन, ऐसा बिठा दिया जाता है। द ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा, द ब्राइड यानी दुल्हन, सेट यानी जो कि मेन वर्ब का काम कर रही, बिठा दिया गया साइड बाय साइड, यानी उनको एक के बगल में दूसरे को। ठीक है, द आर्टिकल है यहाँ पे, ब्राइड ग्रूम यहाँ पे नाउन है, और एंड यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन जो दो वर्डों को जोड़ रहा है। द यहाँ पे आर्टिकल, और ब्राइड यहाँ पे वापस नाउन, सेट यहाँ पे मेन वर्ब, साइड बाय साइड इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। द पंडित स्पोक आउट ओथ। द पंडित यानी पुजारी ने, स्पोक आउट यानी मंत्रो बोलने लगा, ओथ यानी शपथ या मंत्रोच्चारण। ठीक है, द पंडित स्पोक आउट ओथ, पंडित क्या बोलने लगा, मंत्रोच्चार, जो उनको बिठा दिया उसके बाद में पंडित ने शपथ दिलाना स्टार्ट किया, मंत्रोच्चारण करना स्टार्ट किया। यहाँ पे द पंडित, यहाँ पे सब्जेक्ट, स्पोक आउट यहाँ पे नाउन, वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट है ना, ओथ यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बन रहा। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम रिपीटेड देम। ब्राइड यानी दुल्हन और ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा, रिपीटेड देम यानी जो वो मंत्र उन्होंने बोले थे पंडित जी ने, जो उनको क्या कर रहे थे, वो रिपीट कर रहे थे बार बार, मतलब उनको दोहरा रहे थे। द ब्राइड यहाँ पे नाउन, ठीक है, और एंड प्रीपोजिशन से ये वापस जुड़ रहा, ब्राइड ग्रूम। ठीक है ना, ये जुड़ गया, और ये रिपीटेड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, देम यानी उनको, जो कि ऑब्जेक्ट है देम, दे देयर देम। वॉकड अराउंड द होली फायर 7 टाइम्स। वॉकड अराउंड यानी वो उन्होंने वहाँ पे क्या, उनके वॉक अराउंड, जो एक हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है कि आपको ध्यान में है और देखा होगा आपने कि एक वेदी की स्थापना की जाती है, और उसके बगल में दूल्हा और दुल्हन को बिठा दिया जाता है, और उसके बगल में माता पिता को बिठा दिया जाता है, जो उनको शादी के अंदर शरीक होते हैं, वो सारे लोग वहाँ बैठ जाते हैं, और अग्नि को साक्षी मानते हुए उसके अग्नि के चारों तरफ फेरे खाए जाते हैं। उसी की बात यहाँ पे हो रही है ना। दे वॉक अराउंड द होली फायर, होली फायर यानी पवित्र अग्नि के 7 टाइम्स यानी 7 टाइम, मतलब 7 बार वो घूमे। ठीक है, दे द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम रिपीटेड देम, मतलब जो उन्होंने, जो पंडित जी जो बोल रहे थे उनको रिपीट कर रहे थे। एंड वॉक अराउंड द होली फायर 7 टाइम्स, मतलब उस अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 बार उसके घूमे, वो मतलब घूमे है ना, वॉक अराउंड यानी उसके सारे घूमे, मतलब उसके चारों तरफ घूमे। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। नाउ दे वर हस्बैंड एंड वाइफ। नाउ यानी अब, दे वर हस्बैंड एंड वाइफ, नाउ यानी अब, दे वर, दे यानी वे, वर यानी थे, हस्बैंड एंड वाइफ
अब वो क्या थे, हस्बैंड और वाइफ, उन्होंने 7 अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरे खा लिए थे, अब वो क्या बन गए, नाउ दे वर हस्बैंड एंड वाइफ। नाउ यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, दे यहाँ पे सब्जेक्ट, वर यहाँ पे मेन वर्ब, और परिचय का नाउन है ना। यहाँ पे वर के बाद मैंने क्या बताया, बी फॉर्म के बाद 3 चीजें आती है, या तो परिचय का नाउन आएगा, या वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी, या वर्ब के अंदर थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है, या जो डायरेक्ट एडजेक्टिव होगा वो आएगा, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, द बारात केम बैक टू द ब्राइडग्रूम्स हाउस विथ द ब्राइड, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, द बारात यानी बारात, केम यानी वापस आई, ठीक है ना, बैक टू द ब्राइड्स ग्रूम, ठीक है ना, ब्राइड्स ग्रूम यानी दुल्हे के हाउस पर, है ना, घर, विथ द ब्राइड यानी दुल्हन के साथ, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी एक फ्रेज है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मंथ, है ना, एक फ्रेज है। द बारात यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही, केम यानी मेन वर्ब, बैक टू यानी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, ब्राइड ग्रूम्स हाउस यानी दुल्हे के घर आई, ब्राइड ग्रूम्स, ये एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, मतलब दुल्हे के का की होता है, इसका अर्थ होता है हाउस, है ना, विथ प्रीपोजिशन, और द ब्राइड यानी यहाँ पे जो कि दुल्हन है और उसके घर पे आई, मतलब जब बारात वहाँ जाती है और वापस आती है तो क्या है, दुल्हन के साथ में दुल्हन को लेके आएगी, शादी संपन्न हो जाती है। इस प्रकार भारतीय परंपरा के अंदर शादियों का आयोजन किया जाता है और शादी की जाती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें।